गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका स्वागत है हेलो एल्केन और हेलो एरिन के इस चैप्टर में। एक बार फिर आज हम आपको हेलो एरिन या एरिल हैलाइड के विरचन की विधियों का वर्णन कराएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हेलो एरिन्स को विभिन्न प्रकार से बनाया जा सकता है, जिनमें मुख्य रूप से एरिन के सीधे हैलोजनीकरण के द्वारा, डायजेनियम समूह के द्वारा, इलेक्ट्रॉन प्रतिस्थापन क्रियाओं के द्वारा, हुंस डीकर अभिक्रियाओं से, फिनॉल के द्वारा। तो हम यहाँ पर आज आपके सामने इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस के द्वारा हेलो एरिन्स का बनाना बता रहे हैं। हैलोजन वाहक जैसे लोहे की छीलन और अन्य लुईस एसिड उत्प्रेरक जैसे एल्युमिनियम क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड की उपस्थिति में एरीन के क्लोरीन या ब्रोमीन के द्वारा इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन या इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन के द्वारा कम ताप पर एरिल क्लोराइड अथवा एरिल ब्रोमाइड का निर्माण किया जा सकता है। यह क्रिया हैलोजनीकरण कहलाती है। जैसा कि आप इस एग्जाम्पल में देख लिए, बेंजीन C6H6, इस पर हमने क्लोरीन की क्रिया की तो बेंजीन से यहाँ से एक हाइड्रोजन, जो कि बेंजीन के प्रत्येक कॉर्नर पर एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा, उसके स्थान पर ये Cl आ गया और यहाँ से हाइड्रोजन और Cl मिलकर HCl बन गया। इस प्रकार यहाँ पर एक Cl आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन। क्या सूत्र हो जाएगा इसका, C6H5Cl। दूसरे एग्जाम्पल से देखते हैं हम, अब और क्लियर करके यहाँ पर हाइड्रोजन लगा के आपको दिखाते हैं। देखिए ये बेंजीन है और इसके प्रत्येक कॉर्नर पर हाइड्रोजन है। यहाँ पर हमने शो करने के लिए हाइड्रोजन आपको दिखाया। यहाँ क्या होगा, हमने आपके ब्रोमीन की क्रिया करी, उपस्थिति किसकी होगी, हैलोजन वाहक। हैलोजन वाहक या तो आयरन की छीलन होगी, लोहे की छीलन, या फेरिक क्लोराइड या एल्युमिनियम क्लोराइड या अन्य कोई लुईस एसिड होगा। क्या, यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा और इसके स्थान पर क्या आ जाएगा, Br आ जाएगा। तो इस प्रकार क्या बन जाएगा, आपके पास ब्रोमो बेंजीन बन जाएगा। तो हम रिजल्टेंट क्या कह सकते हैं कि इस क्रिया में बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, ये वाला जो हाइड्रोजन है ये बेंजीन रिंग हो गई, इससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन किसके द्वारा विस्थापित हुआ है, हैलोजन में से, या ब्रोमीन के द्वारा या क्लोरीन के द्वारा। तो इस क्रिया में बेंजीन नाभिक से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन परमाणु हैलोजन परमाणु के द्वारा विस्थापित हो जाता है। इसकी जो वर्किंग है, मैकेनिज्म है, वो कैसे होती है, तो बेंजीन के क्लोरीनीकरण की हम आपको मैकेनिज्म, क्रियाविधि बताते हैं, जो 3 स्टेप में होती है। पहली स्टेप में क्या होता है, क्लोरोनियम आयन का निर्माण होता है। क्लोरोनियम आयन क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट आयन है। 2 प्रकार के आयन होते हैं, एक पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, एक पर इलेक्ट्रॉन की कमी। देखिए यहाँ पर एक धनावेशित आयन बनेगा क्लोरीन का। होगा क्या कि जो क्लोरीन परमाणु, क्लोरीन जो अणु है Cl2, ये फेरिक क्लोराइड जैसे लुईस अम्ल उत्प्रेरक से क्रिया करेगा, तो इसका एक Cl FeCl3 से लिंक हो जाएगा, FeCl4- आयन बन जाएगा और दूसरे क्लोरीन पर एक धनावेश आ जाएगा, ये वाला। इस प्रकार एक धनावेशित क्लोरोनियम आयन आपके पास बन जाएगा, जो एक इलेक्ट्रोफाइल का कार्य करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक का कार्य करेगा। स्टेप नंबर 2 में क्या होगा, स्टेप नंबर 2 में ये क्लोरोनियम आयन का बेंजीन रिंग पर आक्रमण होगा और कार्बोकैटायन का निर्माण होगा। बेंजीन रिंग जो होगी C6H6 की रिंग है, इस पर क्लोरोनियम आयन इसने अटैक किया, तो इसका जो डबल बॉन्ड है यहाँ से ब्रेक होगा। यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि एडिशन रिएक्शन होती है, आप जानते हो कि जहाँ डबल बॉन्ड होता है वहाँ एडिशन, तो ये Cl यहाँ पर जुड़ जाएगा, H इस पर ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो ये पॉजिटिव साइन चला जाएगा एक कॉर्नर पर और एक के साथ आ जाएगा Cl। देखिए यहाँ पर फिगर में, तो यहाँ H और Cl आ गया, यहाँ पर आ गया पॉजिटिव। अब चूंकि बेंजीन की जो 6 स्त्रियाँ हैं समान होती हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, ये माइग्रेशन ऑफ बॉन्ड होगा। देखिए यहाँ पर माइग्रेशन ऑफ बॉन्ड होगा, तो ये पॉजिटिव साइन पीछे आएगा, बॉन्ड आगे बढ़ेगा। देखिए पॉजिटिव साइन पीछे, बॉन्ड आ गया, अगेन पॉजिटिव माइग्रेशन ऑफ बॉन्ड होगा, पॉजिटिव साइन फिर पीछे आ जाएगा। तो इस तरह से आपके पास क्या होगा कि जो कार्बोकैटायन आपके पास बनेगा वो एक अनुनादी संरचना प्रदर्शित करेगा इस तरह से। तो ये कार्बोकैटायन का निर्माण हो जाएगा। अगली स्टेप में क्या होगा, स्टेप नंबर 3।
स्टेप नंबर 3 में जो प्रोटॉन है वो स्थानांतरित हो जाएगा। प्रोटॉन स्थानांतरित होकर कहाँ चला जाएगा, जो अभी आपको बताया कि जो क्लोरीन अणु था वो FeCl3 से क्रिया करके FeCl4 माइनस कन्वर्ट हो गया, जो नाभिक स्नेही अभिकर्मक था। यहाँ पर H आयन तुरंत आएगा और इससे को रिलीज कर देगा FeCl3 को, यानी उत्प्रेरक के रूप में जो FeCl3 आपने डाला वो बाहर निकल जाते हैं। क्योंकि आपने पढ़ा है कि उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, वो जितना अभिक्रिया के प्रारंभ में होते हैं उतना अभिक्रिया के अंत में शेष रह जाते हैं। इस प्रकार ये क्रिया यहाँ पर क्या होगा, क्लोरोबेंजीन का निर्माण हो जाएगा और HCl निकल जाएगा। तो ये एक जो आपके पास क्लोरोबेंजीन के मैकेनिज्म है उसकी क्रियाविधि है। क्लोरोबेंजीन का हम पुनः यदि क्लोरीनीकरण कर दें तो क्या प्राप्त होगा, हमें ऑर्थो और पैरा डाइक्लोरोबेंजीन प्राप्त होते हैं। क्यों होते हैं, इसका रीजन भी होता है कि जो इसका इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है क्लोरीन का, इसके कारण, क्योंकि एक प्रवृत्ति होती है बेंजीन न्यूक्लियस में कि वो जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आपके पास है, जो क्लोरीन के पास है, उसको आकर्षित करने की प्रवृत्ति होती है। दूसरा एक और चीज होता है, जो कार्बन होता है बेंजीन में जहां पर हैलोजन लिंक होता है वो sp2 हाइब्रिड होता है। तो ये दो यहाँ पर इफेक्ट दिखाता है, एक ऑर्थो इफेक्ट और एक पैरा। ऑर्थो कहते हैं जो बराबर वाले जो दो कार्बन पर जो क्लोरीन ग्रुप लग जाए या ब्रोमीन ग्रुप लग जाए या कोई भी है आपके पास ग्रुप लग जाए, ऑर्थो कहते हैं बराबर वाले दो स्थितियां। जैसे बेंजीन नाभिक में, ये बेंजीन नाभिक में एक क्लोरीन ये लगा हुआ है, एक इसके बराबर में और क्लोरीन लग जाए तो उसको कहते हैं ऑर्थो। और एक होता पैरा, पैरा कहते हैं अपोजिट, जो क्लोरीन लगा हुआ है इसके सामने की तरफ एक और क्लोरीन बन जाता है। जो पैरा की स्थिति होती है वो तो सममित होती है, जो ऑर्थो होती है वो सममित नहीं होती। तो इस प्रकार ऑर्थो और पैरा डाइक्लोरोबेंजीन प्राप्त होते हैं। इनके जो गलनांक में डिफरेंस होता है, ज़्यादा डिफरेंस होता है, तो हम इनको आसानी से पृथक कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो हमारे पास क्या होगा कि हम इनको पृथक कर सकते हैं। अब क्या होता है, एक रिएक्शन आपको बताया कि हैलोजन वाहक लोहे की छीलन और अन्य लोही समृद्ध उत्प्रेरक जैसे AlCl3, FeCl3 की उपस्थिति में टॉलुइन पर हम क्लोरीन अथवा ब्रोमीन की अभिक्रिया करें तो ऑर्थो और पैरा क्लोरो ब्रोमो टॉलुइन प्राप्त होते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, देखिए टॉलुइन ले लिया, जैसे पहले क्लोरो आपके पास क्लोरोबेंजीन था, आपके यहाँ पर क्या CH3 ग्रुप आ गया है। देखिए इसमें और पहले में क्या अंतर है, पहले में यहाँ पर क्लोरीन था तो ये क्लोरोबेंजीन का क्लोरीनीकरण किया है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये टॉलुइन ग्रुप है। मीन्स क्या है कि टॉलुइन जो आपके पास यौगिक है इसमें CH3 ग्रुप है, इसका भी जो दैशिक प्रभाव है, डायरेक्शनल इफेक्ट है, वो ऑर्थो और पैरा होगा। क्लोरीन का भी ऑर्थो पैरा होता है और जो CH3 ग्रुप यहाँ पर लग रहा है टॉलुइन की फॉर्म में, इसका भी ऑर्थो पैरा होगा। तो क्लोरीन एक तो जाएगा ऑर्थो कंडीशन पर और एक जाएगा पैरा कंडीशन पर। देखिए ऑर्थो कहते हैं बराबर वाली दोनों स्थितियाँ, ये बनेगा आपके पास ऑर्थो क्लोरो टॉलुइन, और ये जो CH3 के सामने Cl लग जाएगा तो पैरा क्लोरो टॉलुइन बनेगा। तो इनकी गलनांकों में भी डिफरेंस होता है और इनको हम आसानी से पृथक कर सकते हैं, क्योंकि ऑर्थो और पैरा समावयव को उनके गलनांकों में अत्यधिक अंतर होने के कारण हम आसानी से पृथक कर सकते हैं। बेंजीन पर आयोडीन की क्रिया उत्क्रमणीय होती है। मेन चीज देखिए यहाँ पर ये समझना है, बेंजीन की जो क्रिया है वो उत्क्रमण रिवर्सिबल रिएक्शन है। हम आयोडीनीकरण जब करते हैं तो वहां पर हमें ऑक्सीकारक की आवश्यकता होती है। ऑक्सीकारक की उपस्थिति में क्या होता है कि जो ऑक्सीकारक है आपके पास वो जैसे आयोडिक एसिड, इसमें वो HI से क्रिया करेगा तो इसको I2 में कन्वर्ट कर देगा। ये I2 बेंजीन से क्रिया करेगी, बेंजीन से क्रिया करेगी आयोडाइड किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीकारक की उपस्थिति में, मिस आयोडिक अम्ल की उपस्थिति में। यहाँ पर एक हाइड्रोजन हटेगा और इसके स्थान पर I लग जाएगा, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, आयोडो बेंजीन प्राप्त हो जाएगी। जैसे आपको बताया था फ्लोरीन, फ्लोरीन बहुत ज़्यादा क्रियाशील है, इसलिए इस विधि के द्वारा फ्लोरीन युक्त हम जो जितने भी यौगिक होते हैं उनका निर्माण नहीं कर सकते हैं। फ्लोरोबेंजीन बनाने की तो बहुत एक अलग विधि होती है जिसे हम अगले टॉपिक में आपको बताएंगे। वॉल्श-शीमैन प्रोसेस होता है जिसको हम कल के लेक्चर में आपको बताएंगे। तो फ्लोरोबेंजीन फिलहाल हम यहाँ पर नहीं बताएंगे, वो अलग रिएक्शन आपके पास होगी। एक होता है साइड चेन हेलोजिनेशन। साइड चेन में क्या है कि अभी हमारे पास जो बेंजीन था, बेंजीन नाभिक से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन हमने हटाया था, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। पार्श्व श्रृंखला का मतलब है कि बेंजीन नाभिक से एक या तो CH3 ग्रुप जुड़ा होगा या C2H5 ग्रुप जुड़ा होगा या C3H7 जुड़ा होगा या अन्य कोई एल्किल समूह जुड़ा होगा। अब जो हैलोजन आएगा वो उस हाइड्रोजन के स्थान पर आएगा जो कि एल्किल समूह में है, ना कि बेंजीन में। देखिए ध्यान करना है कि बेंजीन का हाइड्रोजन नहीं हटेगा अब बेंजीन से लगे हुए मैथिल, एथिल, प्रोपिल या कोई भी एल्किल समूह का क्या हटेगा, हाइड्रोजन हटेगा और उसके स्थान पर क्या आएगा,
हैलोजन आएगा। तो यहाँ पर हम टॉल्यूइन, जैसे आपको अभी बताया पिछले उसमें कि जो टॉल्यूइन होता है, टॉल्यूइन में क्या होता है, ये CH3 ग्रुप है। तो अभी जो हमने हाइड्रोजन हटाया था वो क्लोरीन यहाँ से हटाया था, यहाँ से हाइड्रोजन हटाया तो यहाँ क्लोरीन लग गया, तो ये तो बेंजीन न्यूक्लियस हो गया। लेकिन यहाँ से जब हाइड्रोजन हटेगा, कहाँ से, इस वाले H को हटाएं, तो ये पार्श्व श्रृंखला क्या कहलाएगा, हैलोजनीकरण कहलाएगा। तो पार्श्व श्रृंखला हैलोजनीकरण में हम क्या करेंगे, देखिए एग्जांपल ले रहे हैं आपके पास, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में टॉल्यूइन पर क्लोरीन की क्रिया करने पर बेंजिल क्लोराइड, बेंजल क्लोराइड और बेंजो ट्राइक्लोराइड प्राप्त होते हैं। देखिए 3 यौगिक प्राप्त होते हैं, एक एक करके आपको बता रहे हैं। देखिए हमारे पास पहला क्या है, CH3 यहाँ पर लगा हुआ ग्रुप है। इसमें से हम क्लोरीन की क्रिया करें सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन हटेगा। एक हाइड्रोजन हटने के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पर एक Cl आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा आपके पास, CH2Cl, जिसका नाम क्या बनेगा, बेंजिल क्लोराइड। क्या नाम बनेगा इसका, बेंजिल क्लोराइड। अब क्या होगा, इस पर हम पुनः फिर क्लोरीन की क्रिया करेंगे, किसकी उपस्थिति में करेंगे, वही सनलाइट की उपस्थिति में करेंगे, फिर दोबारा से क्लोरीन। तो फिर क्या होगा, इसका एक हाइड्रोजन फिर हटेगा और फिर क्या आ जाएगा इसकी जगह, फिर आ जाएगा एक और Cl, तो क्या बन जाएगा, CHCl2 आ जाएगा। देखिए इस तरह से, तो इस प्रकार आपके पास बन जाएगा CHCl2। तो ये आपके पास बन गया CHCl2, तो इसका नाम क्या होगा, बेंजल क्लोराइड। देखिए अंतर देखिए, यहाँ पर है CH2Cl, तो इसका नाम है बेंजिल क्लोराइड, और जब यहाँ पर है CHCl2 तो इसका नाम क्या है, बेंजल क्लोराइड। अब क्या है, इसका एक बार फिर हम क्या करें, हैलोजनीकरण करें। हैलोजनीकरण करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, सनलाइट के प्रेजेंस में, फिर इसका एक रिमेनिंग जो H है यहाँ से फिर हट जाएगा, और फिर हटने के बाद फिर क्या आ जाएगा, फिर एक और Cl आ जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, CCl3 बन जाएगा। तो इस प्रकार बेंजो ट्राइक्लोराइड प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से ये टॉल्यूइन हो गया, ये बेंजिल क्लोराइड हो गया, ये बेंजल क्लोराइड हो गया, और ये बेंजो, और ये जो हैलोजनीकरण है इसको कहते हैं पार्श्व श्रृंखला हैलोजनीकरण। इन यौगिकों के नाम, आगे चलते हैं। अब हम फिनॉल द्वारा क्लोरोबेंजीन का निर्माण करेंगे। देखिए फिनॉल से क्लोरोबेंजीन का निर्माण करना एक अच्छा प्रोसेस नहीं है, क्योंकि इसमें जो ईल्डिंग होती है, लब्धि जो होती है, बहुत कम होती है। बेसिकली आपको बताया है पहले भी कि जहां OH ग्रुप होता है वो PCl5 से क्रिया करते हैं और OH ग्रुप हट जाता है और उसके स्थान पर Cl ग्रुप आ जाता है। तो यहाँ पर भी C6H5OH पर उस पर PCl5 की क्रिया कर रहे हैं, तो वहाँ से OH हट जाएगा और उसके स्थान पर क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा। देखिए जरा, C6H5OH PCl5 की क्रिया करेंगे तो ये OH हटेगा, इसके स्थान पर यहाँ से एक Cl आ जाएगा। जब ये Cl आ जाएगा तो बनेगा POCl3 और HCl, यानी OH ग्रुप हट गया, OH ग्रुप के स्थान पर क्या आ गया, Cl आ गया। तो क्लोरोबेंजीन बनेगा और साथ में क्या बनेगा, POCl3। POCl3 का नाम क्या होगा, फॉस्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड या फॉस्फोरिल क्लोराइड। तो ये रिएक्शन उसी तरह से जैसे आपको अल्कोहल में बताई थी, बट अंतर क्या होता है कि यहाँ जो फिनॉल जो होता है इसकी लब्धि बहुत कम होती है, इसलिए इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। यहाँ पर एक्चुअली फिनॉल के साथ PCl5 की जो क्रिया करते हैं, यहाँ पर हमें जो मुख्य उत्पाद पता क्या मिलता है, मुख्य उत्पाद मिलता है ट्राइफिनाइल फॉस्फेट। देखिए ये वाला ट्राइफिनाइल फॉस्फेट C6H5O4। तो ये TPP के रूप में जाना जाता है, ये मुख्य उत्पाद होता है। ये पूछा भी जाता है एक बहुविकल्पी प्रश्न के रूप में कि फिनॉल पर PCl5 की क्रिया करने पर क्लोरोबेंजीन के अतिरिक्त मुख्य उत्पाद क्या प्राप्त होता है, तो ट्राइफिनाइल फॉस्फेट या TPP, ये एक बहुविकल्पी प्रश्न के रूप में आपसे पूछा जा सकता है। तो इस तरह से फिनॉल के द्वारा क्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है। इसके अतिरिक्त अन्य जो विधियां होती हैं वो विधियां क्या है हमारे पास के 230 डिग्री सेल्सियस ताप पर और क्यूप्रिक क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में बेंजीन पर HCl गैस और वायु की ऑक्सीजन की क्रिया करने पर क्लोरोबेंजीन प्राप्त होती है। देखिए बेंजीन है हमारे पास, इस पर HCl और O2 की क्रिया करें CuCl2 की प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा हमारे पास क्लोरोबेंजीन बनेगा। देखिए ये आपको यहाँ पर कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। ये प्रोसेस क्या है, HCl और O2 CuCl2 एक डीकन प्रोसेस है। आपने पढ़ा होगा कि जो क्लोरीन बनाने का प्रोसेस होता है बिल्कुल वही प्रोसेस। तो यहाँ पर जो क्लोरीन जो बन जाएगी, इन दोनों की रिएक्शन से क्लोरीन बन जाएगी, तो यहाँ क्लोरीनेशन हो जाता है। लेकिन ये क्या है कि एक सब्सिडरी प्रोसेस होता है, तो इसको भी हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो ये हैलोजनीकरण हो गया बेंजीन का, किसके साथ, HCl और वायुमंडल की ऑक्सीजन के द्वारा क्यूप्रिक क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में। आज के इस लेक्चर में इतना ही। कल फिर पुनः आपके पास उपस्थित होंगे सैंडमेयर अभिक्रिया, गाटरमैन अभिक्रिया और एजोनियम साल्ट के द्वारा अभिक्रिया लेने के साथ। धन्यवाद।